ट्रैक करते हुए मुश्किल नहीं आती है आपको? लोग बोलते हैं ऐसा कमेंट में कि दादी के घर तक का इतना ट्रैक है, दादी चलते कैसे हैं? मेरी है हड्डी मजबूत, बहुत सारा डाइट खाई है पहले से, सांस सूस कुछ नहीं फूलता है। इनको दिक्कत नहीं आती है गाइस, हाँ। इसको दिक्कत आती है इस बंदे या ये हो जाता है ऐसे सिस्टम थोड़ा। मेरे घर वाला मनाई में ना, वो नमस्ते दादी जी नमस्ते, आप संजय चौहान की दादी है? बोलो हाँ, संजय चौहान की दादी है। वो आ रहा दादी बहुत फेमस है आप। हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी मैं हूँ भैया और भाभी के साथ। तो अभी मैं सोकर ही उठा था और जैसे ही मैं किचन आया मैं हैरान हो गया, मतलब सरप्राइज हो गया, क्योंकि मेरे को दादी जी दिख गए सुबह सुबह यहाँ। दादी जी गए होते शादी में एक, और अपने माई के साइड गए थे आप। कैसी रही शादी? बहुत अच्छी रही। मजा आया? अच्छा, क्या बता रहे थे हम? मनाली से कौन आए? ना कौन हो ना, मैं गई ऊपर ना कॉम्प्लेक्स में। हाँ, वहाँ गई मैं। वहाँ थी वो शॉपिंग करने आई। उसने क्या किया, ऐसी मुड़ा मेरे को। ओ दादी जी, संजय चौहान की दादी जी आप, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी। मैं बोल तेरा घर कौन सा? बोल मेरा घर से मनाई। अरे आप हिमाचल प्रदेश की सबसे फेमस दादी है ना कोई, वो है आप। फेमस हो सो गाइस, ब्रेकफास्ट में है आलू दा पराठा, नाले हमारी कंपनी दा टमाटर दा अचार, और इसके साथ साथ नेक्स्ट लेवल का टेस्ट। चलो आपको अपडेट्स देता हूँ, जो भी काम मेरे घर पे चले हुए थे उनको लेकर। तो मिलिए हमारे मिस्त्री जी से। तो मिस्त्री जी, आप बताइए कि क्या लगता है कितना समय लगेगा? बस जल्दी हो जाएगा तैयार। कितने का टाइम है? तो टाइम क्या, 1 महीना तो 15-20 दिन तो लगेगा। 15-20 दिन कर दोगे ना रेडी? ओके, ठीक है जी। तो ये जो यहाँ पे रिसेप्शन हमारी बन रही है, 15-20 दिन का एस्टिमेट दे दिया है मिस्त्री साहब ने आप लोगों के सामने। उसके बाद देखते हैं भाई कैसी लुक आती है इसकी। मम्मी जी अभी घर पे नहीं है 2-3 दिनों से। जिस शादी में दादी गए थे उसी शादी में मम्मी जी भी गए हुए थे। दादी जी तो आज आ गए, लेकिन मम्मी जी कल आ रहे हैं। मेरे घर से काफी ज्यादा दूर तक पैदल जाना पड़ता है, रोड से भी। तो मैंने बोला दादी जी को मैं छोड़ता हूँ वहाँ तक आपको, फिर वहाँ से ऊपर जो ट्रैक है वो चलेंगे दादी जी। ट्रैक करते हुए मुश्किल नहीं आती है आपको? लोग बोलते हैं ऐसा कमेंट में कि दादी के घर तक का इतना ट्रैक है, दादी चलते कैसे हैं? मेरी है हड्डी मजबूत, बहुत सारा डाइट खाई है पहले से। हाँ तो भाई देख लो। और बचपन से पहाड़ियाँ ही चढ़ी है। हाँ, तो मतलब हमारे लिए तो मैं बहुत तेज है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे दादा दादी को ट्रैक करते हुए इस उम्र में बहुत दिक्कत आती होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, स्पीड कम हो जाती है, स्लो चलते हैं। हाँ, लेकिन slow ज्यादा तो कोई चलती दिक्कत है नहीं मैं। आती है ना? स्लो तो चलती है, फिर मैं सांस सूस कुछ नहीं फूलता है। इनको दिक्कत नहीं आती है गाइस, हाँ। इसको दिक्कत आती है इस बंदे या ये हो जाता है ऐसे सिस्टम थोड़ा। अब जैसे जैसे मतलब नई जनरेशन आ रही है ना पहाड़ों में भी, हमारा भी कम शम ही हो रहा है अब पहाड़ों में चलना। रोड्स निकल जा रहे हैं, हम गाड़ियों में ही घूम रहे हैं ज्यादा। उस जमाने में तो ये वाले रोड भी नहीं थे जो मेरे गाँव के रोड है, जब दादी जी बगीचे वो जमीन किसने चलानी बाद में की नहीं, जब बच्चे होंगे तुम्हारे ना, वो सारे ना यहीं सेटल होना, घर नहीं आना तुम लोगों ने। है जमीन है उतनी कहाँ ऐसे रखनी तुम लोगों ने, बगीचे सेब के। रहे क्यों नहीं आप आज? रह भी तो सकते हैं। कहाँ रहना, लोगों के पास है गाय। लोगों के पास गाय है तो आपका क्या? अपनी गाय लोगों के पास रखी अपनी है। है, अपनी है। अच्छा, अपनी गाय है लोगों के उन्होंने पास। जाना परसों ऑपरेशन को ना, पर चंडीगढ़। तो भाई मैं वापस। एक चीज ये है दोस्तों, पहाड़ों में जब भी किसी को बोलो ना आप ऐसा कि चलो हमारे मेहमान, हाँ, एक तो दूसरे बोलते हैं सहायता घर- करते हैं। हाँ तो बोलते हैं कि घर पे गाय है, मैं नहीं जा सकता। ऐसा ही बोलते हैं सारे, है ना? मतलब हर लोग बोलते हैं यही कि तब घर भी पे तो गाय है। तेरे को पता है, जब गाय है ना किसी के पास गई, ता वो देती है 32 भोजन 36 प्रकार है, पता तेरे को नहीं? सुनूने बांधते हैं उतने उसके, सलूने का मतलब सब खाने की आइटम, सुनूने। खाने की आइटम्स। हाँ, दाल टाइप की सब दाल, कुछ। सब्जी, सब कुछ। उनको बोलते हैं सलूने। हाँ, और एक गाय की बदौलत बहुत सारे बहुत सलूने सारे बनते हैं। सुनूने बांधते हैं। ये बात तो है, तभी तो गौ माता कहते हैं ना। हाँ, गौ माता है, उसका है देवता का वास है गौ माता में, ऐसी नहीं है गौ माता, सच में है, भगवान की कसम। ये नहीं ना हमारे को पता है, बड़े बड़े जोस्ती को भी पूछना बड़ा सही है, एक गलत बात है ये। चलो दादी जी बहुत अच्छी बातें और नॉलेज बांटते रहते हैं हम पे। बच्चा धार्मिक है। किसी का माँ नहीं होती है, वो बच्चा भी पालती है, वो गाय पालती है। हाँ, गाय पालती है, तब क्या मर जाती है ना माता कहीं की बचपन में, तब वो ही पालती है बच्चे को भी, गाय ही पालती है बच्चे को। जैसी चलो। माँ पालती है ना अपने बच्चे को दूध दे के,
भैंस ही पालती है। और गाइस ये गेस्ट आए हैं हमारे होम स्टे में। ठीक से है। चलो फिर दादी जी चल तब पर है सामान लेने को बाजार में। मेरे बाबा लाई थी, बोला वो नहीं बोलू मारे को पछाड़ेगा। मैं बोलू क्यों नहीं पछाड़ेगा, जब आप बोलेंगे ना या ऐसे ऐसे रिश्तेदार है भाव से मेरे ते साथ है। मैं बोलू क्यों नहीं पछाड़ेंगे, वो पछाड़ते हैं, क्यों नहीं पछाड़ते हैं। मैं बोलू मिला हूँ पहले उनसे ना कहाँ मिला, तो पर उसका जब नाम है मिलूंगा मैं फिर वो शेर सिंह नेगी है वो। अच्छा अगर उन्होंने हुक्म नेगी वो है पुल समझ है। एक है नंदा गुंगा वहाँ ती ब्याह भाव उन्होंने नचता भागे थी। अच्छा हाँ वो है बड़ा मेरे से है। उनके मम्मी मिले थे शायद मेरे को। किसकी मम्मी? जो आप बोल रहे ना वो जो दिव्यांग है जो अच्छा। बोल नहीं सकता है। हाँ मम्मी कहाँ है, वो तो मर गई। देखा था उस्मान लेने ले सामान रह गए हैं पीछे बाजार में। अरे वो एक मिले थे उनके भी है बच्चे, उनके बेटे वैसे ही वो देखते हैं मेरी वीडियो सारी। दादी जी बोल रहे हैं अभी जिस शादी में गए थे वहाँ इनको बहुत सारे इनके रिलेटिव मिले, तो इनके दादी जी के ही जो छोटे भाई हैं कोई दूर के, तो उन्होंने कहा कि आपके पोते संजू ने बहुत अच्छा नाम कमाया, बोला आप लोगों की इज्जत बढ़ाई है बोला सोसाइटी में। फिर बोल रहे हैं कि इनके छोटे भाई बोल रहे थे कि वो तो हमें पहचानेगा भी नहीं, हम दिखेंगे उसको। तो दादी जी ने बोला क्यों नहीं पहचानेगा, पहचानेगा वो। ये ले लिया है जी सामान। दीजिए जो आगे से जा रहे हैं ना, ये हमारे वो गेस्ट जो घर पे दिखाए थे मैंने। हेलो भैया, कहाँ घूमने निकले हो? हाँ जा रहे थे। चले तो नहीं, गाड़ी में लिफ्ट तो नहीं चाहिए आगे तक? बैठो आओ। यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, सामान है पीछे उतरो दादी। हाँ ये सामान कर देना थोड़ा एडजस्ट ना, वो साइड करूंगा इनको बैग वगैरह। आप कहाँ तक जा रहे हो? गाँव तक छोड़ने जा रहा हूँ मैं दादी को ना। हाँ जी वो ये खाता है घास। हाँ इस घास से थोड़ा बच के भाई। अच्छा ये टॉक्सिक होता है घास, अगर आपकी स्किन में टच हो गया ना तो फिर बहुत इरिटेशन होगी आपको वहाँ पे उस पार्ट में। चले चले भैया ऐसा ना, आपको अगर पैदल ही चलते आप तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि तब आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं यहाँ पे ना। भैया कैंपिंग का शौक रखते हो? रखते हैं। यहाँ पे की थी हमने एक बार मेरे दोस्तों के साथ कैंपिंग ना, इस वाले रास्ते से जाओगे यहाँ पे एक छोटा सा प्लेन सा ग्राउंड है, वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ से जंगल में। तो हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी दोस्तों के साथ, बड़ा मजा आया था। और यहाँ पे सबसे बेस्ट जगह है वो, मतलब कैंपिंग के लिए। आपको तो पता होगा, ब्लॉग नहीं देखा आपने? आओ आओ भैया। फोन को किया था आपने हमको? नहीं मैं क्या करते हैं तो कह थी। देखना आपने वो पता, ये वाला पता है देखो, तो इस पत्ते से बिल्कुल ध्यान से, ये वाला देखो। हाँ। ये है बड़े बड़े खतरनाक खाते हैं। नहीं थोड़ी देर होती है थोड़ी ना, देर मतलब 5 मिनट वो जलन हाँ फील होगी ज्यादा आपको ज्यादा ना। ज्यादा 5-6 अगर आपको 10 करना है मिनट। एक्सपीरियंस की कैसा फील होता है, तब एक उंगली से टच कर सकते हो आप। नहीं नहीं किसी को एलर्जी हो जाती है इसको जब शूट नहीं हुआ, ये हाँ। ऐसा भी होता है। ये वाले रास्ते चले जाएंगे ना, हाँ ये वाला रास्ता जाता है वो गाँव जो, को जाता है पर है ना, वो जो काना गांव दिखाया था मैंने, जहाँ से बेसिकली हमें ये जाएगा वहाँ को, और दादी ने जहाँ जाना है वो रास्ता यहाँ से जाएगा अभी। तो यहाँ पे बढ़ते हैं मतलब 2 रास्ते, व्यू भी दिखेगा पूरी वैली का, मतलब हाइट जैसे में जब पहुँचोगे। ठीक है कोई बात नहीं भैया, जाओ एंजॉय योर डे। गाइज मेरा जो कज़न है निशु और मेरे दादाजी वो यहीं पे है कहीं थोड़ा ऊपर जैसे, अब मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कितना ऊपर है। गाइज अब धूप भी जाने लग गई है देखो, और मेरा कज़न ब्रदर आ गया है, वो यहाँ पहुँच गया है, अब दादी जी के साथ वो जाएगा यहाँ से ऊपर। तो दादी जी फिर कब मिले, कल या परसों आता हूँ ऊपर? ठीक है परसों जब चौथे तक। मर्जी तब बाणा था ना, जब तेरा जी चाहे ना तब आ जाना ऊपर है ना। बचा के रखने पैसे कबाले नहीं सकार चकान है। देखो गाइज मेरी दादी जी और दादाजी हमेशा राय देते हैं मेरे को कि खर्चा कम कर और पैसे बचाया कर। हाँ, तब तू नीचे भी खरीद सकता है, लोगों ने देख के तरह की भाई भी खरीद सकता है तब जब पैसे नहीं तेरे पास, किसी के पास नहीं टूकना पैसा, तू नीचे भी खरीदता। अरे आपका आशीर्वाद रहा ना, वो ऐसे सादा स्काई है रॉकेट यार। सब कुछ होगा। ओ पैसा पैसा नहीं, उसकी चीज लेनी वो उड़ जाता है, ऐसे पैसा पूसा कुछ नहीं रहता है। देख तेरे पापा ने कैसा किया है, आप लोगों ने उससे ज्यादा करना तब मानूंगी मैं आपको। पापा जी ने तो बहुत किया है लाइफ में। ओहो जहाँ तक हमारे को निशु मिलता नहीं है वहां तक मैं ही जा रहा हूँ दादी जी के साथ, क्योंकि ये सामान थोड़ा ज्यादा हो गया वहां तक के लिए भी। क्या ना उस दिन जिस दिन मैं तितरी आया ना, हमने यहाँ आग जलाई, मैगी बनाई, खाई, फिर आया मैं ऊपर बाद में। मैं गई थी एक दिन कहाने ना, देखा मैं चूल्हा चाला लगाया है,
हम सोचे मैं उन्होंने खाई है मैगी मुगी वगैरह यहाँ नया दिन लाई रामबड़ी लाई थे semua bawa मेरे घर वाला मनाई में ना आंटी बड़ा यहाँ से आपू दिला वे ओ नमस्ते दादी जी नमस्ते आप संजय चौहान की दादी है बोलो हाँ संजय चौहान की दादी है वो आ रहा दादी बहुत फेमस है आप फेमस तो आपको जानते हैं हर जगह भैरव, हैं? हर जगह जानते हैं आपको। नाम चलता है आपका श्रीमती कमला देवी का नाम चलता है। तो भाई फाइनली यहाँ पे मिल गया है मेरे को मेरा छोटा भाई। तो ठीक है जाओ तब अच्छे से तुम। ठीक है दादी जी रखो तब ध्यान है ना। बाय बाय करो यहाँ पे बाय बाय करो। बाय। बस आ रहा बस मैं संजा खा जाता हूँ। चलते हैं घर की तरफ। हमारे वो गेस्ट तो आए ही नहीं घूमने निकल गए हैं तो अकेले ही निकलते हैं वो पैदल ही आएंगे। गए शाम हो चुकी है मैंने दादी को फ़ोन किया था वो पहुंच गए हैं और यहाँ पे पूरा दिन ना मिस्त्री और पापा जी बिज्जू भाई वगैरह सब भी मतलब इस चीज़ में बिजी है। यहाँ पे एक ए शेप्ड कॉटेज बना रहे हैं हम। तो यहाँ देखो चादरें भी लग गई है और मेरा दोस्त भी यहीं है। तू क्या कर रहा है भाई? भाई लगाओ कुछ देखो। क्या देख रहा है? क्या फोन क्यों छुपा रहा है तू? भाई यार क्या मतलब है ये भाई क्या कर रहा है तू? ये समझ नहीं मेरे को आ रहा है भाई इसका। ऊपर चला तंदूर के पास चला ठंड लग रही है। नहीं मैं जा रहा हूँ भाई थोड़े तंदूर के पास बैठ के ना थोड़ी देर आग सेकते हैं। गाइस फाइनली बाहर रात हो चुकी है और अभी हम लोग बैठ गए हैं तंदूर के पास और मम्मी जी नहीं है घर पे तो कुछ फीलिंग नहीं आती है घर वाली जब तक मम्मी ना हो। बाकी हम तीनों भाई अभी यहाँ बैठे हैं। भाभी जी हैं। रोटी गर्म करने का तरीका देखो तंदूर पे ही। तो अब यहीं पे तंदूर के पास बैठ के एडिटिंग करेंगे। बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे। अभी शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है 6 बजे। चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब। ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना। भाई बहुत अच्छा सेक लग रहा है यहाँ तंदूर के पास। यहीं बैठ के एडिटिंग करूंगा अब। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर हैव अ गुड नाइट बाय।